अच्छा गुरुजी, बहुत सारे आपके पास लोग ऐसे भी आते होंगे वशीकरण वाले, और हमने थोड़ी रिसर्च करी तो हमें पता चला आप एक्सपर्ट हैं वशीकरण काटने में और आपकी इस टॉपिक में बहुत अच्छी नॉलेज है। तो पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये वशीकरण सच में ऐसा कुछ होता है क्या कि आपके कोई वश में ही आ जाए, जैसा आप चाहो वैसा करने लग जाए? जैसे एक बॉलीवुड की मूवी भी आई थी शैतान, जिसमें वो एक लड्डू खिलाते हैं लड़की को और बस फिर वो जो कह रही है वो अपने माँ बाप को भी नहीं देख रही, वो जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। तो इतना एक्सट्रीम लेवल का हो सकता है क्या? देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है आपका शुभम जी। वशीकरण होता है, और वशीकरण जो शब्द है ये अथर्ववेद से निकला हुआ शब्द है। 4 वेदों में से अथर्ववेद जो वेद है उससे निकला हुआ ये शब्द है। वशीकरण के अंदर 2 ही चीज़ें आती हैं, आकर्षण और सम्मोहन। सम्मोहन को हम मोहिनी क्रिया भी बोलते हैं, परंतु आजकल ये चर्चा में बहुत सारे वशीकरण चल रहे हैं ना, ये वशीकरण नहीं होते हैं, इतने नाम वशीकरण के नहीं होते हैं, ठीक है। और वशीकरण होता है 101% होता है। लड्डू पे भी हो जाता है, इंसान के कपड़े पे भी हो जाता है, इंसान के नाखून पे भी होता है, इंसान के बाल पे भी होता है। तो वो इतने लेवल का होता है कि वो आपकी हर एक बात मानेगा? बिल्कुल। देखो, वशीकरण का अर्थ क्या है कि आकर्षण, कि किसी को अपने वश में कर लेना, आकर्षण में ले जाना। तो और आकर्षण का महत्व क्या है? अब मैं आपको एक वशीकरण, यानी कि वशीकरण मान लो कि अब हम 5 जन बैठे हैं, ठीक है। तो हम 5 में से अगर किसी का दिव्य गण है, दिव्य गण यानी देवगण जो मैंने बताया, पर देव के साथ साथ अगर किसी को गॉड से ये गिफ्ट मिला हुआ है कि उसकी आंखों में ही आकर्षण है, आंखों से भी आकर्षण होता है, तो वो तो एक गॉड गिफ्ट हो जाता है। परंतु जो वशीकरण है ना, उसको ना साधना पड़ता है, उसको अभिमंत्रित करना पड़ता है। और वशीकरण होता ज़रूर है, परंतु हर कोई वशीकरण नहीं कर पाता है। घंटों मिनटों में वशीकरण नहीं होता। आजकल बहुत सारी औपचारिकताएं चल रही है, ये घंटों मिनटों में काम, तो वो वशीकरण घंटों मिनटों में नहीं होता। पोस्टर भी लगे होते हैं रोड साइड पे कि वशीकरण कराएं और ये कराएं वो कराएं। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं किसी की भी बुराई नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। परंतु कि भला भलाई न तजे बुरा न बुद्धि देत, काम देनु विष को चरे तब भी अमृत देत। तो वशीकरण बहुत कठिन साधना है, और कठिन साधना के उपरांत न वो मंत्र है सिद्ध होता है। घंटों मिनटों में वशीकरण होता नहीं है, दिनों में वशीकरण होता नहीं है। उसके लिए साधना करनी पड़ती है, उसके लिए उसकी जो उसकी औपचारिकताएं रहती है वो एक अलग लेवल की रहती है। पर अगर किसी की कुंडली स्ट्रांग है और उस पर कोई वशीकरण करना चाह रहा है, फिर भी हो जाता है? बिल्कुल, मैंने कहा ना आपको। देखो, वशीकरण अथर्ववेद, तंत्र मंत्र जंत्र मंत्र सब अथर्ववेद से निकले हुए हैं, ठीक है। और 3 ही क्रियाएं होती हैं शास्त्रों में, सात्विक, तामसी और राजसी, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, ठीक है। इन्हीं में सब चीज़ों का सार छिपा हुआ है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि बाल पे भी हो जाता है, कपड़ों पे भी हो जाता है, नाखून पे भी हो जाता है। होता जरूर है वशीकरण, और कोई हजारों में से कोई 1 या 2 लोग ही होंगे जो वशीकरण साधना करते हैं, क्योंकि वशीकरण बहुत कठिन साधना है, बहुत कठिन साधना होती है। और मैंने किसी का वशीकरण तो नहीं किया है, ठीक है, मैंने किसी का वशीकरण तो नहीं किया है, परंतु वशीकरण की काट जरूर की है मैंने। तो सोलोराम जी ज़रा बताइए, किसी केस के थ्रू वशीकरण की आपने काट कैसे की? आपके पास जो बंदा आया था, किस समस्याओं से वो जूझ रहा था? ये बात है ना, लगभग 10-11 महीने पुरानी है, कोई ज़्यादा पुरानी भी नहीं, 10-11 महीने पुरानी है। एक दंपति जीवन चल रहा था, तो एक पुरुष मेरे पास आया। उनकी शादी को लगभग 8 से 10 साल हो गए थे, और 7-8 महीनों से जो उसकी पत्नी थी वो किसी न किसी के वश में चल रही थी। देखो, अब क्या है कि कोई वश में करवाता है तो इच्छा और मंशा के खातिर करवाता है, क्योंकि इंसान की इस कलयुग के अंदर इंसान की औपचारिकताएं इतनी बढ़ गई है, लालसा इतनी बढ़ गई है कि वो कुछ भी करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा आ गया था, और पत्नी की पैर की मिट्टी पे और उसके बाल पर ना वो वशीकरण हुआ था। जब वो पुरुष मेरे पास आया, मैंने उन दोनों की कुंडलियाँ देखी और हस्तरेखा वगैरह देखी। फिर मैंने उनको बोला कि भाई मैं थोड़ा समय लेना चाहता हूँ, क्योंकि देखो ऐसी चीज़ों के अंदर समय चाहिए। मिनटों में घंटों में कोई काम नहीं होता। सत्य बोलना, सत्य कहना मेरा मत है। देखा
तो पाया कि पैर की मिट्टी पे और बाल पर पे काम हुआ है, क्योंकि गुरु का दिवा, गुरु के मंत्रों से हम ध्यान में जब जाते हैं, जोत सुबह और शाम हम जोत लगाते हैं, उस जोत में हम जब ध्यान में जाते हैं तो हमें सारी चीज़ों का पता चलता है। पैर की मिट्टी से कैसे होता है? जैसे अब आप कहीं जा रहे हो, आपके पीछे से कोई आपके उल्टे पैर की मिट्टी उठा ले, कोई बोलेगा? अब आप किसी के पास वशीकरण करवाने के लिए गए हो कि मुझे तो शुभम जी का वशीकरण करवाना है, तो वो आपको बोलेगा उसके बाएं पैर की मिट्टी लेके आओ, या उसका कुछ चीज़ें लेके आओ, कपड़ा मांगेगा, तो कोई जो भी चीज़ें वो मांगी, उसने जो चीज़ मांगी उसने ले जाके दी उसको। तो ये शूज़ पहने तब भी होता है या फिर पैर शूज़ से भी? ये देखो, आप जा रहे हो, यानी कि आप जा रहे हो और ऑन द स्पॉट अगर मिट्टी उठ गई, ऑन द स्पॉट, तो ऑन द स्पॉट चाहे शूज़ पहने? चाहे शूज पहने, क्योंकि साधक करने वाले करते हैं, हर प्रकार से वशीकरण होता है। इन्हीं जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इन्हीं चीज़ों के ऊपर है ना वशीकरण होता है। एक आध बिरला इंसान ही है वो वशीकरण कर पाता है। तो जब वशीकरण सामने आया मेरे, तो मैंने उसकी काट की। उसकी काट के लिए मैंने उन दोनों दाम्पत्यों को बुलाया, मेरे स्थान पे बैठा करके उनको पूजा पाठ अर्चना वगैरह सब करवाई, उनका उच्चाटन किया। इसके अंदर जब किसी के ऊपर वशीकरण हो जाता है ना, तो उच्चाटन बहुत काम आता है। उच्चाटन से ऊपरी बाधा भी दूर होती है। उच्चाटन से काट करने के लिए उच्चाटन अति और उत्तम है। तो स्तंभ कर करके न उच्चाटन वगैरह किया। और तंत्र साधना के अंदर एक साधना होती है, काल कपाल महाकाल क्रिया होती है। उस काल कपाल महाकाल क्रिया के अंदर 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। वो 3 प्रकार की क्रियाएं जब उनके द्वारा करवाई गई और मैंने जब की, तो लगभग ये देख लो कि 1.25 महीने के अंदर अंदर ना जो वो पुरुष था, वो पुरुष आकर के बोला, महाराज बाबा भोलेनाथ की कृपा हुई है और अब मेरी पत्नी एकदम सही है, उसका माइंड सही है। क्योंकि जब वशीकरण किसी इंसान का हो जाता है और कोई आकर्षण कर लेता है ना, तो सामने वाला फिर वो जो बोलता है ना, वो वही करता है। क्योंकि उसको फिर अपने नहीं दिखते, अपने भी उसको पराये जैसे लगने लग जाते हैं। ये वशीकरण का प्रभाव पड़ता है जिस जातक के ऊपर हुआ हो। अगर वशीकरण जिसने करा है वही चाहता है कि जिसका उसने करवाया है वो सुसाइड कर ले या कहीं से कूद जाए छत वत से, तो वो कर सकता है इतना काबू? मैंने कहा ना कि होता सब कुछ है, परंतु करने वाले बहुत कम हैं। बिल्कुल होता है। पर आपकी खुद की कॉन्शियस किस लेवल तक एक्टिव हो जाती है कि भाई जैसे कुछ एक्सट्रीम होने वाला है? अब तो देखो, जब मेरे पास जो देखो जिस केस की मैंने आपको बात बता रहा हूँ ना, उस केस के अंदर क्या क्या रीजन हुए सुनो। पति पत्नी के बीच में जो संबंध होते हैं वो संबंध खत्म हो गए थे उनके, ठीक है। पत्नी की जो रुचि है पति के प्रति, वो रुचि खत्म हो गई थी। घर के अंदर जी नहीं लगना, बाहर रहना, घूमना फिरना। और इज्जतदार आदमी क्या सोचता है कि भाई मेरी इज्जत बाहर नहीं जानी चाहिए, इसीलिए मैंने आपको नाम नहीं बताया। तो जब उसने अपनी व्यथा सुनाई कि महाराज जी सुबह जाती है, शाम को नहीं आती, शाम तक नहीं आती, कभी कभी रात निकल जाती है, बताओ मैं क्या करूं। जब उसकी व्यथा सुनी ना, तो मैंने उसे कहा कि भाई बिल्कुल महादेव तेरे पे कृपा करेंगे और तू आया है और कृपा होगी। तो इसके अंदर काल कपाल महाकाल क्रिया से वशीकरण की काट मैंने अपने जीवन के अंदर आज से 10-11 महीने पहले की है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि जो दंपति थे, तो दोनों ही सरकारी नौकरी वाले थे, ठीक है, और दोनों ही पढ़े लिखे, दोनों ही सरकारी नौकरी वाले थे। परंतु उनके साथ ऐसी घटना हो गई और आज वो अपने घर के अंदर राजी खुशी जीवन उनका व्यतीत हो रहा है। आपने उनकी काट कैसे करी वशीकरण की? आपने क्या करा? मतलब मिले? मतलब वो जो क्रिया होती है वो उसमें आप क्या करते हो ऐसा? मतलब सिर्फ मंत्र होते हैं या बलि होती है या क्या होता है? आप उनसे मिले थे जिनके ऊपर आपको करना था, उनकी जो पार्टनर थी? बिल्कुल, उन दोनों जो जिस पे वशीकरण हुआ था वो मेरे समक्ष बैठी थी अपने पति के साथ। उसको ये बोल के बुलवाया गया था कि एक वैदिक पूजा है। पुरुष को बोला था कि उसको ये मत बताना कि भाई तुम इस चीज़ की काट करवा रहे हो, ठीक है। उसको ये बताना कि वैदिक पूजा है, ठीक है। तो वो वैदिक पूजा में आए थे, तो फिर उन चीज़ों को मैंने किया। कुछ जो उसको जैसे उसको वशीकरण किया गया था, उस वशीकरण के काट खिलाने पिलाने से होती है। कुछ जैसे हम जो हम हवन करते हैं उस हवन से ना, देखो लकड़ियाँ, एक हवन होता है उसके अंदर लकड़ियाँ लगाई जाती है। जैसे बेरी की लकड़ी भी लगाई जाती है, आम की लकड़ी भी लगाई जाती है, चंदन की लकड़ियों से भी हवन होता है। और एक जो हवन होता है ना, वो सिर्फ सामग्रियों से परिपूर्ण होता है। उसके अंदर नारियल ही लिया जाता है, उसके अंदर सिर्फ नारियल ही लिया जाता है। जैसे आपने बलि की बात करी ना, तो बलि के अंदर श्रीफल महत्वपूर्ण है।
अगर कोई इंसान साधना करता है ना, तो श्रीफल की भी बलि लगती है। श्रीफल से भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो सही होती है काट करने के लिए। तो लगभग 3 क्रियाओं के अंदर, एक क्रिया के अंदर 1008 आहुतियों का हवन होता है। तो 3 क्रियाओं के अंदर हमने 3 प्रकार से वो हवन किया और लगभग 11 दिनों के अंदर ये 3 हवन हमने उनको संपन्न करवाए। उनको बार बार उनको बुलाया, ठीक है। फिर उनके उपरांत उनके घर गए, उनके घर में कुछ एक कार्य कर के आए। फिर कुछ चीज़ें मैंने वहाँ पे स्थापित की, उसकी पत्नी को बिना बताए। वो सब करने के उपरांत सारी चीज़ों के अंदर सही होने में लगभग 41 दिन मुझे इस चीज़ में लग गए। पर 41 दिन के अंदर ये समझ लो कि वो जो स्त्री है ना, जो अपनी पति का कहना नहीं मानती थी, बात नहीं सुनती थी, मन मर्जी करती थी, आज उनका परिवार हंस रहा खेल रहा है। तो गुरुजी, और जो जैसे आपने पूछा कि भाई आप क्या करते हो, तो देखो इसके अंदर मंत्र तो है ही हैं, क्योंकि मंत्रों के बिना ब्राह्मण अधूरा है। और देव किसके अधीन है? मंत्रों के। और मंत्र किसके पास है? ब्राह्मण के पास है। तो मंत्र तो है ही है, तो हम वेदियाँ बनाते हैं उसके अंदर। सर्वत्र भद्र मंडल बनता है, सप्तमार्तिका का बनता है, और नींबू से वेदी बनानी पड़ती है, रंगों से बनानी पड़ती है, सामग्रियों से बनानी पड़ती है, और कपाल बनाने पड़ते हैं, खप्पर भरने पड़ते हैं, खप्पर को तैयार करना पड़ता है। इसके अंदर काली की साधना होती है। किसी के अंदर वशीकरण का जब काट किया जाता है तो काली माता की और बगलामुखी की साधना की जाती है। तो आपने दोनों साधना करी हुई है? जी बिल्कुल। और कैसी कैसी साधना करी हुई है आपने? अभी तक तो मैंने 2 ही साधना की है, बगलामुखी और काली माता। जब किसी के ऊपर कोई ऊपरी साया होता है और कोई पंडित जी या कोई महाराज उनके पास जाते हैं क्रिया करने के लिए, तो वो जो एनर्जी होती है वो रोकती है कि ये मेरे ऊपर ना करे। तो वशीकरण की जो एनर्जी होती है वो भी ऐसे रोकती है क्या? बिल्कुल रोकती है ना भाई। जब हम कार्य कर रहे थे तो सामने वाला इंसान भी, तो जैसे अब मैं किसी का कार्य कर रहा हूँ और आप भी किसी से कार्य करवा रहे हो, ठीक है, तो जिससे आप कार्य करवाए हो तो उसको पता तो चलता है ना, उसको भी तो पता चलता है ना। तो हमें भी पता था कि कार्य हो रहा है और उसको भी पता था कि कार्य हो रहा है। परंतु मैंने क्या कहा कि इस कलयुग के अंदर संकट मोचन हनुमान जी एक ऐसी शक्ति है जिनसे हर कार्य संभव है, और हनुमान जी के आशीर्वाद से ही मेरी उत्पत्ति हुई है। ये मेरे पिताजी मुझे हमेशा कहते थे। ये 41 दिन के बाद जो आपने क्रिया करी 41 दिन की, इसके बाद या इस दौरान इनकी जो पार्टनर थी उनको बिल्कुल भी भनक नहीं पड़ी कि इनके ऊपर क्या हुआ था? बिल्कुल भी उनको भनक नहीं पड़ी। अच्छा। बिल्कुल भी उनको भनक नहीं पड़ी। और यहाँ तक कि जब सारा कार्य हो गया और एकदम वो रिलैक्स हो गई ना, उसके उपरांत भी ना उसको हमने कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैंने उस पुरुष को ये चीज़ समझाई थी कि भजन भोजन खजाना नारी सब पर देखितकारी। ऐसी जो साधनाएं होती है गुप्त होती है, इनके जो रहस्य हैं वो ज़्यादा बताए नहीं जाते हैं। क्योंकि देखिए उसमें क्या है, साधना के अंदर क्या है कि भगवान का जब इंसान को स्मरण करता है, जब करता है तब करता है, तो वो गुप्त ही होती है, और जब तब से ही ना इंसान किसी का भला कर पाता है।